खास ग्रामर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उस ग्रामर का नाम है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, यूज ऑफ हैव ऑब्लिक हैज। तो आज मैं आप लोग को ये ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूं, हैव ऑब्लिक हैज। ठीक है, इस ग्रामर की इतनी वैल्यू कि आप सोच नहीं सकते। देखिए, ज्यादा इंग्लिश बोलने के लिए ज्यादा ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वे सारे ग्रामर की जरूरत पड़ती है जो ज्यादा मात्रा में यूज होते हैं। ठीक है, सबको गुड इवनिंग है, सब लोग आ गए। चलिए, काफी सारे लोग आ गए, थैंक यू, गुड इवनिंग है। अंकित, दीपक, अहमद, रघुनाथ, हर्ष, नितिन, रंजीत। चलिए ठीक। अच्छा, एक चीज और तो कल जैसे कि हमने क्लास लिया था और मैंने आप लोगों को सेल्फ इंट्रोडक्शन का क्लास मैंने बताया कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, बड़ा अच्छा प्रतिसाद रहा, काफी बच्चों ने उसको सराहा, पसंद किए। और सबसे अच्छी बात है, कुछ 300-400 लोगों ने मुझे वो वीडियोस बना के मुझे व्हाट्सअप किया, टेलीग्राम में भेजा। तो रैंडमली मैं एक बंदे का सेलेक्ट किया हूं, है ना, तो उसका मैं बता देता हूं कि उसका मैं क्यों सेलेक्ट किया हूं। आप एक बार सुन लीजिए उस बंदे का, तो जो आज Thank वो you very much for giving me a wonderful opportunity. A very good afternoon to all of you. It's my honor to be now. I would like to introduce myself. My name is Vikas Barfa. I am 20-year-old. I am belong Indore. I am pursuing B Pharmacy second year from Mandaleswar. Apart from I have done diploma. I wanted to tell about my family. तो ये जो प्राइज है मैं विकास को दे रहा हूं। मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि बहुत जबरदस्त था, मैं देखा हूं काफी सारे बच्चों ने भी इससे बेहतरीन बनाया है, बट लाइक टू गिव द प्राइज। चलो, बच्चे ने ट्राई किया, मेहनत किया, तो मैं देना चाह रहा हूं इसको, विकास को। तो ये जो बुक है माइंड योर इंग्लिश, ये आपको जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको। सो आई एम गिविंग यू द वंडरफुल गिफ्ट। ठीक है, मैं आपसे भी बात करूंगा, आपसे मैं एड्रेस ले लूंगा, आपके यहाँ मैं पोस्ट करूंगा। ठीक है, और इसके पहले भी हमारे कुछ जय गोविंद शायद थे, गोहिल थे, उनको मैं ये ऑलरेडी बुक पोस्ट कर चुका हूं। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा। 300-350 लोगों ने दिया। एक विकास नाम का लड़का था, मिसेस यदु करके किसी ने भेजा था, कुछ कुछ के याद रह गए। तो 300-350 मैंने और मेरे टीम ने देखा और काफी अच्छा प्रयास रहा। सभी को बधाई हो। कम से कम इतने सारे लोगों ने मेहनत करके वो वीडियो बनाया, वो प्रयास किए। हो सकता है बाकी लोग ने भी प्रयास किया होगा और वो किसी कारणवश भेज नहीं पाए, तो कोई दिक्कत नहीं। बट मेरे लिए कंफ्यूजन ये था कि मैं किसी एक को कैसे चुनूं, क्योंकि सभी ने मेहनत किया है। मैं मेहनत को हमेशा क्रेडिट देता हूं। जबरदस्त तो ठीक है, अच्छी बात है अगर जबरदस्त करते हो, बट आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट दोज पीपल हु आर रियली वर्किंग हार्ड। तो मेरे लिए थोड़ा सा तकलीफ हो जा रहा था कि मैं किसको दूं। तो सेलेक्ट करने के लिए फिर एक ही एक तरीका बचता है जो इंडिया में सर्वमान्य है, जिसको सबको मानना पड़ता है, और वो है आधा पादा। आधा पादा मैंने किया, जिसके में दान निकला मैंने उसको दे दिया। सॉरी टू से, थोड़ा मस्ती मजाक चलते रहना चाहिए। बहुत सीरियस पढ़ाई हो ऐसा मैं नहीं मानता हूं, लर्न विथ फन होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मस्ती मजाक बहुत कर लिए, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। तो बात करते हैं यूज ऑफ हैव ऑब्लिक हैज। बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पोकन के लिहाज से, है छोटा सा ग्रामर, बट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या बोलता है इसका थ्योरी, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यदि हमारे पास या किसी भी व्यक्ति के कोई भी वस्तु हो और हम बताना चाहते हैं कि फला चीज मेरे पास है, तो हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। क्या कहा मैंने कि यदि हमारे पास या किसी भी व्यक्ति के, अच्छा व्यक्ति में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, के पास कोई वस्तु हो, तो हैव या हैज के माध्यम से हम बता सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि मेरे पास कोई वस्तु मैं दूसरों को बताना चाहता हूं, या किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु है वो दूसरों को बताना चाहता है। उस वस्तु को हम पसेस करते हैं, वी पसेस एनी स्टफ, और हम बताना चाहते हैं कि भाई इसके मालिक हम हैं या ये चीज हमारे पास है। तो हम कैसे बताएं? तो हैव या हैज के, अच्छा कुछ लोग मस्त, हाँ ठीक है भाई, हाँ चलिए चलिए, बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है। अच्छा, एक नाराज था कि सर मैसेज नहीं रिप्लाई कर रहा। भाई कितनों को रिप्लाई करूं यार, 500 से ज्यादा तो मैसेज आ चुके हैं। तो हमारे पास या किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी वस्तु और हम उसको बताना चाहते हैं, तो हम कैसे बताएं? तो हैव या हैज के माध्यम से बता सकते कि जैसे मेरे पास एक कार है, उसके पास एक चाबी है, हमारे पास 2 घंटे, बच्चों के पास खिलौने हैं। 1970 के दशक में एक मूवी आई थी, मूवी का नाम था दीवार। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर वाला, याद आ गया? अमिताभ बच्चन चोर बन जाता है और शशि कपूर पुलिस बन जाता है ना। और एक समय बाद फिर वो दोनों एक जगह मिलते हैं, और उस समय अमिताभ बच्चन अपना फेमस डायलॉग मारता है, कौन सा? कि आज मेरे पास गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, पैसा है, ठीक है, तेरे पास क्या है? तो शशि कपूर भी बोलता है, हाँ मेरे पास भी आज गाड़ी है, बैंक बैलेंस, पैसा है। तो फिर पूछते हैं माँ कहाँ है? तो माँ डाबला सेठ के पास है। जोक सपाट। तो अमिताभ बच्चन क्या बताना चाहता है कि भैया आज मेरे पास गाड़ी नामक वस्तु है, पैसा नामक वस्तु है, बंगला नामक वस्तु को मैं पसेस करता हूं, वो चीज मेरे पास है।
है ना, उसका मालिकाना हक मैं बता रहा हूं, तेरे पास क्या है। तो ये यहां पर अमिताभ बच्चन कोई वस्तु उसके पास है उसको वो बताना चाह रहा है, लेकिन किस में बताया उसने, हिंदी में। अगर यही मूवी इंग्लिश में बनता और यही डायलॉग्स इंग्लिश में लिखना पड़ता तो राइटर किस ग्रामर का यूज करता, हैव और हैज का यूज करता। क्लियर यहां तक। तो हमारे पास या किसी के पास कोई भी वस्तु हो तो हम उसको हैव या हैज से बताते हैं, ठीक है। मेरे पास एक कार है, मेरे दादा के पास 10 एकड़ जमीन है, मेरे 2 भाई हैं, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे पास गवर्नमेंट जॉब है, उसके पास एक घर है, उसके 2 बच्चे हैं। तो ऐसे कई सेंटेंसेस है जो स्पोकन में काफी यूज होता है। अच्छा, बहुत लोग हंस रहे हैं, सही है बेटा, सॉरी। तो पहचान बड़ा सिंपल है ना, कोई चीज हमारे पास है, तुम्हारे पास, मेरे पास, उनके पास, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है भाई, सब्जेक्ट ले लेंगे, उसके बाद हैव या हैज, और उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्लियर है। तो सब्जेक्ट लेना है, हैव और हैज, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर। चलिए, अब यहां पर आपको एक नोट याद रखना है, ठीक है। ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होगा। चलिए याद करिए, ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ, ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होगा। ही हैज, शी हैज, इट हैज, नाउन सिंगुलर हैज मतलब मोहन हैज, डॉक्टर हैज, टीचर हैज, बॉय हैज, राधा हैज, अनीता हैज। चलिए याद करते हैं, ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। किसके साथ हैज लगेगा, बोल के देखिए, ही शी इट नाउन सिंगुलर किसके साथ, ही शी इट नाउन सिंगुलर किसके साथ, ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। हो गया याद। अब आई वी यू दे नाउन प्लूरल, बेटा याद रखना, कई लोग इसको प्यूरल बोल देते हैं, ये प्यूरल नहीं होता, ये होता है प्लूरल, प्लू प्लू प्लू, प्यू नहीं, प्लूरल, प्लू, ठीक है। तो आई वी यू दे नाउन प्लूरल, क्योंकि मेरे स्कूल में भी मेरे टीचर ने प्यूरल बोलना सिखाया था, वॉज या वेयर बोलना सिखाया था। जैसे अपन पास्ट में पढ़ते ना, वॉज या वर, तो इसको हम लोग वेयर बोलते थे, बाद में समझ में आया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो वॉज या वर कहा जाता है। सॉरी सर, योर लॉजिक टू रिलेट द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, ठीक है, प्लूरल। तो आई वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होगा। याद कीजिए, आई वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ हैव, किसके साथ हैव, बोल के देखो, आई वी यू दे नाउन प्लूरल। मैं जैसा सिखा रहा हूं वैसा सीखिए, रिजल्ट आएगा भाई। तो आई वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ हैव, ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ हैज। क्लियर है यहां तक। अब जैसे एक सेंटेंस है, मेरे पास एक साइकिल है, ठीक है। तो साइकिल किसके पास है भैया, मेरे पास। तो मेरे के लिए क्या हो गया, आई। कोई वस्तु है तो हैव या हैज लगाते हैं, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है। तो मेरे पास है, आई हैव, क्या चीज है, एक साइकिल, अ बाइसिकल। तो मेरे पास एक साइकिल है, आई हैव अ बाइसिकल। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक पेन, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कॉपी है, आई हैव अ कॉपी। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। अभी रुकना, लास्ट तक वीडियो देखना, एक खास चीज मैं बताने जा रहा हूं, और मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया की किसी किताब में वो चीज नहीं मिलने वाला है, बट मैं आपको क्लियर करूंगा फंडा नेगेटिव में, रुक के जाना, ठीक है। तो मेरे पास एक साइकिल है, बाइसिकल, ठीक है। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ होम या हाउस। अच्छा, एक मजेदार सवाल, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अपन इधर इधर दाएं बाएं भी पढ़ेंगे, मजा आएगा। होम या हाउस, कोई बता सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है, होम या हाउस? चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलो यहीं पर हो गया अवार्ड, ये देखिए गिफ्ट आ गया। जो सबसे पहले है होम या हाउस का सही आंसर देगा, ये बुक लेके जाएगा। जल्दी जल्दी, जो सही आंसर देगा है होम या हाउस में फर्क जो सही बताएगा, एग्जैक्ट सही बताएगा, ये बुक मैं उसको देने जा रहा हूं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, हाउस और होम में एग्जैक्ट फर्क क्या होता है? ठीक है सर, सर जल्दी जल्दी। होम खुद का होता है, ठीक है, पूरा बताओ। हम जहां रहते हैं नहीं है भाई, होम खाली नहीं है, घर व मकान। अरे इंग्लिश में क्लियर करो, घर या मकान क्या, होम अपना घर, तो हाउस क्या है? सर मराठी क्लास नहीं है, मराठी मांग रही है, मराठी मानुष आता माझी सटकली। होम अपने घर को बोलते हैं, होम प्लूरल घर है, नहीं है भैया। होम इज, होम के मीनिंग अपना घर, हाउस मेंबर होते हैं, होम मीन्स अपना घर। तो हाउस क्या है? होम मतलब अपना घर, होम मतलब अपना घर, हाउस दूर पर अपना घर नहीं है भैया। होम यानी यहाँ फैमिली वाला हो नहीं है, हाउस। अरे यार जल्दी बताओ भाई, होम अपना सब, हाउस क्या है फिर? हाउस क्या है जल्दी बताइए, अभी तक नहीं मिला मेरे को सही आंसर। अरे हिंदी में मत बताओ, पक्का सही तरीके से बताओ, घर मकान को भूल जाओ।
अरे एक तो सही बताइए। हाँ मिल गया, आकाश कुमार। आकाश कुमार ने सही बताया है, आकाश कुमार ने सही बताया। ये कहां से आ रहा है? ठीक है, तो आकाश कुमार आप जीतते हैं बेटा। आपने बताया होम अपना घर और हाउस यानी किराए का घर। ठीक है, तो होम का मतलब होता है खुद का घर, हाउस का मतलब किराए का घर। चलिए आ गया, मिल गया आकाश कुमार। ठीक है, अपना ईमेल आईडी डाल देंगे बेटा। ठीक, चलिए तो पढ़ाई करते हैं वापस। ठीक है, तुम्हारे पास एक पेन है तो यू हैव अ पेन। ठीक है, तो तुम्हारे के लिए हम बोलते हैं यू, और यू के साथ लगता है तो यू हैव अ पेन। क्लियर? चलो थोड़ा प्रैक्टिस करो मेरे साथ। क्लियर? अच्छा एक चीज यहां पर मैं आपको मजेदार चीज बता देता हूं, नोट कर लेना। मेरे या मुझे अगर कभी भी शब्द आता, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा माशाल्लाह ना, तो उसके लिए आई का प्रयोग करते हैं। उसे या उसके के लिए थोड़ा सा क्लास आज लंबा लूंगा मैं, ही, और लड़की होगी तो शी। ठीक है, हमें या हमारे अगर शब्द आता है तो वी, तुम्हें तुम्हारे यू। ठीक है, और उन्हें या उनके शब्द आता है तो दे। याद रहेगा? तो मेरे या मुझे शब्द जब भी हिंदी में आएगा तो आई का प्रयोग करेंगे। उसे या उसके के लिए ही या शी, लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी। हमें या हमारे शब्द के लिए भी, तुम्हें या तुम्हारे के लिए यू, उन्हें या उनके के लिए दे। क्लियर है? अब मैं आपका स्पोकन ठीक करा रहा हूं। क्लियर है? केवल ग्रामर पढ़ा के छोड़ दूं, मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूं। जहां भी बैठे हो भाई, जबान पे बैठाना मैं सिखा रहा हूं। बशर्ते मेरा बस एक निवेदन, इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज यार बोल के देखना है। जहां पर भी बैठे हो प्लीज आप बोलिए। ठीक है, चलिए तो मेरे पास एक कार है, क्या होगा? बोल के देखिए, आई हैव अ कार। जोर से बोलिए, आई हैव अ कार। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। बोलते जाएंगे। मेरे पास एक कॉपी है, आई हैव अ कॉपी। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ होम। ठीक है, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक चाबी है, आई हैव अ की। मेरे पास एक लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। उसके पास एक लैपटॉप है, तो उसके को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए, ही, और ही के साथ क्या लगता है भाई? हैज। तो उसके पास है, ही हैज एक कॉपी, अ कॉपी, तो ही हैज अ कॉपी। उसके पास एक चेयर है, ही हैज अ चेयर। उसके पास एक मकान है, ही हैज अ होम या हाउस। उसके पास एक लेटर है तो ही हैज अ लेटर। उसके पास एक कार है तो ही हैज अ कार। उसके पास एक मोबाइल है तो ही हैज अ मोबाइल। हमारे पास एक मोबाइल है तो हमारे को क्या बोलते हैं? वी, और वी के साथ क्या लगता है? हैव। तो हमारे पास है वी हैव। क्या चीज है? एक कार ले लेते हैं तो वी हैव अ कार। हमारे पास एक मोबाइल है, वी हैव अ मोबाइल। हमारे पास एक प्लान है तो वी हैव अ प्लान। हमारे पास एक लैपटॉप है, बोलो वी हैव अ लैपटॉप। लिखो मत, बोलो वी हैव अ लैपटॉप। तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, यू हैव अ लैपटॉप। तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार। तुम्हारे पास एक चाकू है, यू हैव अ नाइफ। ठीक है, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, यू हैव 2 आवर्स। यू हैव 2 आवर्स। तुम्हारे पास एक अच्छा प्लान है, यू हैव अ नाइस प्लान। तुम्हारे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यू हैव अ नाइस अपॉर्चुनिटी। हमारे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वी हैव अ नाइस अपॉर्चुनिटी। उनके पास एक अच्छा प्लान है, उनके को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए, दे, और दे के साथ क्या लगेगा? हैव। सॉरी, थोड़ा खांसी हो गया, तो उनके के लिए क्या लगेगा? दे। तो दे हैव अ नाइफ। उनके पास एक कार है तो दे हैव अ कार। तो मेरे या मुझे के लिए आई, उसे या उसके के लिए ही या शी, हमें या हमारे के लिए वी, तुम्हें या तुम्हारे के लिए यू, उन्हें या उनके के लिए दे। क्लियर है? ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ हैज। किसके साथ हैज? ही शी इट नाउन सिंगुलर के साथ हैज, और आई वी यू दे नाउन प्लूरल के साथ है। ठीक है, चलिए अब ये कहां से आ गया? तो कुछ कंडीशन लेके मैं समझाने का प्रयास करता हूं। नीतू हड़बड़ी में घर का चाबी खो देती है और रोने लगती है, तब मां कहती है चिंता मत करो, तुम्हारे पिता के पास एक डुप्लीकेट चाबी है। तो क्या बोल रही है? तुम्हारे पिता के पास एक डुप्लीकेट चाबी है। तो योर फादर हैज अ डुप्लीकेट की। तो याद रखना, योर फादर एक तरीके से नाउन सिंगुलर हो गया और हैज लगेगा क्योंकि एक पिताजी की बात हो रही है। आज ही क्लास में पूछे कि सर यू के साथ तो हैव लगता है, तो यहां पर हैव क्यों नहीं लगा? तो भाई यू के साथ हैव लगता है, योर के साथ हैव और हैज दोनों लग सकता है। तो देखिए क्या आ रहा है यहां पर? फादर, फादर एक है तो नाउन सिंगुलर हो गया तो हैज लगेगा। ज्यादा पिताजी होते तो हैव लगाते। तो ऐसा मैंने मजाक से भी बोला था, भाई तेरे ज्यादा पिताजी तो हैव लगा लेना। तो योर फादर हैज अ डुप्लीकेट की। क्लियर है?
बीच बीच में कुछ इधर उधर की भी बातें मैं करता रहूंगा, अन्यथा नहीं लेना। पार्क में दो सहेली बहुत दिनों बाद मुलाकात करती है। राधा अपनी सहेली से पूछती है कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो वह उत्तर देती है कि मेरे 2 बच्चे हैं। तो मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरे के लिए हो गया आई के साथ लगा है 2 बच्चे, 2 किड्स या 2 चिल्ड्रन लगा सकते हैं। ठीक है, प्रीति कुमारी बोल रही फादर 1 है, शाबाश। ठीक है, रोहित शर्मा आता है सर, हाँ भाई होशियार। कंडीशन 3, अनीता अपने पति से कहती है चलिए चाचा जी से मिलकर आ जाते हैं, जो मिस्टर मोहन जवाब देते हैं लेकिन आज मेरी मीटिंग है मिस्टर बजाज के साथ। तो आज मेरी मीटिंग है मिस्टर बजाज के साथ, तो टुडे आई हैव अ मीटिंग विथ मिस्टर बजाज। तो मेरी मीटिंग है तो आई हैव अ मीटिंग विथ मिस्टर बजाज। तो इस तरह से हम हैव या हैज का यूज कर रहे हैं। कंडीशन 4, स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा एक अभिभावक को फोन लगाकर पूछते कि आपका बच्चा क्यों नहीं आया, तो उसकी मां रिप्लाई करती है सर राहुल को बुखार है। ये क्वेश्चन तो भैया मेरे को हर क्लास में बच्चे पूछते हैं, राहुल को बुखार है तो राहुल हैज फीवर लिख देते हैं। याद रखना राहुल हैज टेम्परेचर होगा, इंसान को बुखार नहीं होता है, टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर के कारण बुखार से ग्रसित होता है। आई हैव टेम्परेचर सो दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। समझना, इंसान को बुखार नहीं होता, इंसान को होता है ताप, और जब ताप टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बुखार नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना इंसान को एड्स थोड़ी ना होता है, उसको HIV होता है। तो बुखार नहीं होता हमको, ताप होता है, टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर के कारण बुखार से ग्रसित होते हैं। तो आई हैव टेम्परेचर लिखना, आई हैव फीवर नहीं लिखना। आई हैव टेम्परेचर सो दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, तो कभी डॉक्टर के पास जाओ तो लोग बोलते भी इनको तो टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो राहुल हैज टेम्परेचर, तो नाउन सिंगुलर है ये, राहुल के साथ हैज लगेगा। क्लियर है यहां तक। तो कुछ और सेंटेंसेस, प्रैक्टिकल सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको बोलना है मेरे 2 भाई हैं, तो आई हैव 2 ब्रदर्स। ठीक है, मेरे पिता के पास एक सरकारी नौकरी है, तो माय फादर हैज अ गवर्नमेंट जॉब। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, तो यू हैव 2 आवर्स। अच्छा, कई बार बोलते हैं अरे यार भाई मेरे पास तो केवल 10 रुपए है ना। कुछ लोग होते हैं दोस्त ऐसे कुछ गरीब टाइप के, पैसे रखे रहते हैं लेकिन बेवकूफ बना देते हैं, भाई मेरे पास तो केवल 10 रुपए, तो आई हैव ओनली 10 रुपीज। ठीक है, तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है, यू हैव अ गुड चांस। उसके पास 2 घंटे हैं, तो ही हैज 2 आवर्स। क्लियर है यहां तक, फाइन। चलिए सर मुझे IAS की जानकारी करनी, ठीक है भाई बाद में बताऊंगा IAS। तो तुम कॉपी पेस्ट मारे पड़े हो मनीष शुक्ला, आधा मैसेज तो इसी में भर जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है। आई हैव 2 सिस्टर्स, ठीक है बेटा। मनीष ज्यादा कॉपी पेस्ट मत करो, मैं ब्लॉक कर दूंगा प्लीज, पूरा इसी से मैसेज भर जाएगा। मनीष कॉपी पेस्ट नहीं प्लीज। अब मैं आप लोग से सवाल करता हूं, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास कोई चीज है तो उसको हम हैव या हैज से बता देते हैं। अब कोई चीज हमारे पास नहीं है तो कैसे बताएंगे। अब जैसे एक सेंटेंस है, जैसे एक वाक्य है मेरे पास कार नहीं है। अब इसका कैसे ट्रांसलेट करें भाई, मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार, और मेरे पास कार नहीं है तो कैसे ट्रांसलेट करें। चलिए ट्रांसलेट करके बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। वर्ड टेक्निक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब पढ़ाऊंगा भाई। कपिल सचवान सर आप गोलू मोलू हो, हाँ भाई वेट बढ़ा लिया हूं यार, वेट कम करना है दोस्त। धीरज गुड इवनिंग है सबको। आई डोंट हैव अ कार, एक का आंसर आ गया। आई हैव नॉट अ कार, आई हैव नॉट अ कार, आई हैव नो कार, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो कार, आई डोंट हैव अ कार। ठीक है, चलिए तो मिक्स्ड आंसर आ रहा है, 3 आंसर आया, सही बात है। देखिए आई हैव नो कार आ गया, आई हैव नो कार, ठीक है। काफी सारे लोग आई हैव नॉट अ कार, ठीक है, काफी सारे लोगों का आंसर आ गया। तो आई रिसीव 3 आंसर्स। नाउ द माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, विच वन इज द करेक्ट आंसर, कौन सा करेक्ट है। ठीक, तो मेरे पास कार नहीं है तो क्या बोलूं, आई हैव नो कार बोलूं, या आई हैव नॉट एनी कार बोलूं, या आई डू नॉट हैव अ कार बोलूं। 1 2 3 ऑप्शन आ गए। अरे बाप रे, काफी सारे लोगों का आंसर आ रहा है, आई डोंट हैव अ कार, आई हैव नो कार, आई हैव नॉट अ कार। वीरेश ने कहा, वसीम, आनंद, फिरोज, ठीक है। चलिए अब मैं बता देता हूं, आई हैव नो कार, आई हैव नॉट एनी कार, आई डू नॉट हैव अ कार।
तो आई हैव नॉट एनी कार गलत है, अब इसका यूज नहीं करना है। ठीक है, सही आंसर है आई हैव नो कार, आई डू नॉट हैव अ कार। क्लियर, ये दोनों सही है। क्लियर है। अब यहां पर मैं जो काम की चीज बताने जा रहा हूं, जो मैं शुरू में कहा था कि दुनिया किसी किताब में नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, तो मेरे पास कार नहीं है, इसका दो तरीके से बोल सकते हो, आई हैव नो कार, आई डू नॉट हैव अ कार। ठीक है सॉरी, प्रॉब्लम इंग्लिश में थोड़ी ना, प्रॉब्लम है हिंदी में। ठीक है, प्रॉब्लम है हिंदी में। मेरे पास कार नहीं, यहां एक समस्या है। ठीक है, क्या समस्या है, एक घटना के माध्यम से समझाता हूं। ये कोई सन 2002 की बात थी, मैं स्कूटर से आ रहा था, मेरे पास नीले रंग की स्कूटर थी, पुलिस वाला मेरे को पकड़ा, पूछा लाइसेंस है, मैं बोला नहीं है लाइसेंस, 100 रुपए चालान काट दिया। मैं बोला काहे काट दिए चालान, बोले लाइसेंस नहीं है इसलिए। मैं बोला यार घर में लाइसेंस है, मैं ला देता, मंगवा देता। तो बोले पहले क्यों नहीं बताया कि तेरे पास लाइसेंस है लेकिन घर पे है। तो इसमें न गलती मेरी है न पुलिस की गलती है। जब आप बोलते हो ना कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो समझ में नहीं आता फिलहाल नहीं है या साला बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा ना। अगर आप बोलते हो कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है या फिलहाल नहीं है। मेरे पास बाइक नहीं है, दोस्त अगर आपका बोलता है भाई मेरे पास बाइक नहीं है, क्या समझू, फिलहाल नहीं है या बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रहा ना। तो मेरे पास लाइसेंस नहीं है, यहां पे पुलिस वाला ये समझ लिया कि इसके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमेशा हिंदी में कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसका सोल्यूशन ना इंग्लिश में है, जो चीज मैं बता रहा हूं। अगर मैं ये बोलता आई हैव नो लाइसेंस, मतलब फिलहाल नहीं है लेकिन कहीं और है, और मैं बोलता आई डोंट हैव अ लाइसेंस, आई डू नॉट हैव अ लाइसेंस, मेरे पास लाइसेंस फिर बिल्कुल भी नहीं है, दुनिया के किसी जगह पर मेरे पास लाइसेंस है ही नहीं। तो याद रखना, फिलहाल कोई चीज किसी के पास नहीं है तो नो लगा के बताते हैं, और बिल्कुल नहीं है तो डू नॉट या डज नॉट लगा के बताते हैं। याद रहेगा। चलिए, तो कंडीशन मैंने आपको यही समझा दिया कि यदि कोई वस्तु हमारे पास फिलहाल नहीं है तो हम क्या कर देंगे, नो लगा देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। याद रहेगा। तो मेरे पास अगर मैं बोलना चाहता हूं पैसे नहीं है, मतलब फिलहाल नहीं है, तो आई हैव नो मनी। फिलहाल मेरे पास समय नहीं है तेरे लिए, तो आई हैव नो टाइम फॉर यू। फिलहाल मेरे पास पेन नहीं है भाई, तो आई हैव नो पेन। ठीक है, फिलहाल मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो आई हैव नो मोबाइल। उसके पास मोबाइल नहीं है फिलहाल, तो ही हैज नो मोबाइल। फिलहाल उसके पास जॉब नहीं है, तो ही हैज नो जॉब। उसके पास फिलहाल लैपटॉप नहीं है, तो ही हैज नो लैपटॉप। तो कोई चीज फिलहाल नहीं है किसी खास समय पे, तो भैया हैव और हैज के बाद नॉट, नो लगा देना। ठीक, लेकिन कोई चीज बिल्कुल भी नहीं है, यदि कोई वस्तु हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो भाई क्या करना है, डू नॉट और डज नॉट को यूज करते हुए हम नॉट लगा देंगे। तो सब्जेक्ट डू डस नॉट, डू ऑब्लिक डस प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब याद रखना जब भी डू डस आता है तो हैज का प्रयोग नहीं करते। जब भी डू या डस आएगा तो नो हैज। अब इसके पीछे बहुत लंबा कहानी है, मैं ये अभी नहीं बताने वाला। किसी दिन जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा तो इसमें मैं फंडा क्लियर करूंगा कि क्यों हैज नहीं आया। तो फिलहाल चलो, बाबा देव ने कहा कि भैया जब डू डस आते तो हैज का प्रयोग नहीं करते हैं, बांध लीजिए दिमाग में कि नहीं लगाएंगे। इसका मैं फंडा बाद में क्लियर करूंगा, आधा घंटा इसी में टाइम पास हो जाएगा। क्लियर है। तो फिलहाल नहीं है तो सॉरी, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हुए हम हैव लगा के बनाएंगे। तो फिलहाल सॉरी बिल्कुल नहीं है, तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, आई डू नॉट हैव मनी। मेरे पास बिल्कुल मोबाइल नहीं है, तो आई डू नॉट हैव अ मोबाइल। मेरे पास किताबें नहीं है, आई डू नॉट हैव बुक्स। मेरे पास समय नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम। उसके पास समय नहीं है तो ही डज नॉट हैव टाइम। उसके पास पैसे नहीं है तो ही डज नॉट हैव मनी। ठीक है, उसके पास किताबें नहीं है तो ही डज नॉट हैव, बाप रे बहुत मैसेज आ गया यार। ठीक है, आई हैव नो, ये देखो आई हैव नो गर्लफ्रेंड बोल रहा है अरुण प्रकाश पटेल। रो बेटा तेरी मम्मी को बताता हूं मैं, आई हैव नो गर्लफ्रेंड बोल रहा है। हाँ ये देखो, पक्का साला इंजीनियरिंग कर रहा होगा। चलिए ठीक है, भगवान करे तुझे खूब सारे गर्लफ्रेंड मिले और एक दिन तू पकड़ में आ जाए, सब गर्लफ्रेंड एक ही जगह मिल जाए, तुझे खूब पिटाई हो बेटा। और गर्लफ्रेंड के उसके भाई लोग भी आ जाए, ले सोने पे सुहागा। आओ, क्लियर है यहां तक। चलिए चलो थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते। तो मेरे पास 100 रुपए हैं, तो मेरे पास 100 रुपए हैं, तो आई हैव 100 रुपीज। मेरे पास एक साइकिल है
तो आई हैव अ बाइसिकल। क्या तुम्हारे पास पेन है, तो डू यू हैव अ पेन या हैव यू अ पेन। तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग या आई डू नॉट हैव एनीथिंग। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस तो मैं काफी सारा करा दिया है। चाचा के पास एक लाठी है तो अंकल हैज अ स्टिक, उसके पास जीन्स है तो ही हैज जीन्स। मेरे पास अच्छा आइडिया है तो आई हैव अ गुड आइडिया। क्या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस। हमारे पास एक अच्छा प्रोग्राम है तो वी हैव अ गुड प्रोग्राम। क्लियर। अरे क्या तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, तो डू यू हैव 2 आवर्स। बच के रहना, उसके पास एक चाकू है तो बी केयरफुल, ही हैज अ नाइफ। मेरे 2 भाई हैं तो आई हैव 2 ब्रदर्स। ठीक है, हमारे पास आपके लिए गिफ्ट है तो वी हैव अ गिफ्ट फॉर यू। मुझे एक समस्या है। शुभम पांडे, यू आर फनी सर। भाई बिल्कुल मस्ती मजाक से पढ़ाएंगे, तो अपना क्लास है ना, लाइव क्लास, सब अपने लोग है भाई, यहां मस्ती मजाक नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। अब मैं एक्चुअली ना मैं अपने क्लास में ऐसे ही पढ़ाता हूं, इससे भी थोड़ा फनी रहता हूं। ठीक है, वैसे कई बार यूट्यूब में इतना फनी होना भी कई बार क्या कुछ लोग गुस्सा कर देते हैं, बट बिंदास पढ़ाएंगे अब अपन बिल्कुल। और भी काफी बच्चे होते तो ज्यादा मजा आता। अभी सामने तो माइक लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, तो थोड़ा सा वो फीलिंग नहीं आता क्लास वाला। बट चलो ठीक है। अब अच्छी बात यह है कि सब मैसेज आ रहा है तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि कम से कम 1000-1200 लोग बिल्कुल ऐसे भरे हुए हैं क्लास में, तो जोश आ जाता है। इतना मैसेज आते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है। इवन मेरा 3 दिन से तबियत खराब है, गला बैठा हुआ है, बट ठीक है, आप लोग को देख के एनर्जी आ जाता है। ठीक है, तो मुझे एक समस्या, आई हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, उसे एक डाउट है तो ही हैज अ डाउट। मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स। आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स। आई हैव 3 इयर्स एक्सपीरियंस नहीं बोलते, आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स। बताऊंगा इसका भी। मेरे पिताजी के पास एक सरकारी नौकरी है तो माय फादर हैज अ गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट सर्विस। आपके पास मेरे लिए समय नहीं है तो यू हैव नो टाइम फॉर मी या यू डोंट हैव टाइम फॉर मी। अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो आई हैव नो मनी एट प्रेजेंट या नाउ आई हैव नो मनी। क्लियर है यहां तक। एक छोटा सा न्यूज देना बेटा, मेरी सारी जो ऑनलाइन का जो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो आपके विद्याकुल पर अवेलेबल है। अगर आप वहां से भी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूरा का पूरा कोर्स एक बार में बाय कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल कर ले, विद्याकुल, यहां से भी मेरा टाई अप है, आपको पूरा ऑनलाइन कोर्स वहां से भी मिल जाएगा। ठीक, चलिए वर्ड लिस्ट नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। वर्ड लिस्ट नंबर 4, आर यू रेडी। चलिए वोकैबुलरी याद करवा देता हूं। सर फनी क्लास बोल रहे हो, चलिए भाई मजा आप लोग को आना चाहिए, मैं यही चाहता हूं। और थोड़ा सा मेरे क्लास में भाई थोड़ा सा ना हल्का सा थोड़ा रिलैक्स्ड होके बैठे, एकदम ज्यादा है ना, इसको अन्यथा नहीं लिखना है ना, प्लीज डोंट माइंड। तो पहला शब्द है दंगाई मॉब। ये देखो सब तैयार है बेटा, ये देखो एक तो मुंह में सिगरेट भी डाला हुआ है। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है ना। पता ना मुकेश के साथ क्या हुआ है, इस शहर को हुआ क्या, धुआं धुआं। मूवी देखने जाओ है ना, अब लगेगा जुर्माना। तो दंगाई जो दंगा फसाद करते हैं मॉब कहलाता है। देखिए इससे आपको वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए ग्रामर मतलब बंदूक और वोकैबुलरी मतलब गोली। तो बंदूक अच्छा बना लियो लेकिन गोली नहीं तो चलाओगे कैसे। जब तक शब्दों का ज्ञान नहीं होगा भाई, ना लिख पाओगे, ना पढ़ पाओगे, ना बोल पाओगे, ना सुन पाओगे, ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल पाओगे। अच्छे शब्दों ज्ञान होना चाहिए। 10-10 याद करवा रहा हूं, बाकी मेरे कोचिंग में तो मैं डेली 30 याद करवाता हूं। ठीक है, तो दंगाई यानी मॉब, दंगाई यानी मॉब, मॉब यानी दंगाई, मॉब यानी दंगाई। तो बोल के देखो, दंगाई यानी मॉब। द मॉब इज प्रिपेयरिंग टू स्टॉर्म द बिल्डिंग। दंगाई बिल्डिंग को तहस नहस करने की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टॉर्म मतलब होता है तहस नहस करना, बर्बाद कर देना। ठीक है, तो ऐसा कभी दंगा उंगा होता है भाई, दूर रहो इस सबसे, है ना। तो दंगाई यानी मॉब, मॉब यानी दंगाई, दंगाई यानी मॉब। चलिए 15 दिन की अवधि, बड़ा अच्छा शब्द है, पता होना चाहिए। देखिए फोर्टनाइट बोलते हैं इसको, फोर्टनाइट 15 दिन की अवधि, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पखवाड़ा। ठीक है, या पखवाड़ा ही तो बोलते हैं। तो दैनिक होता है, साप्ताहिक होता है, मासिक होता है। 15 दिन के लिए पखवाड़ा का यूज करते हैं, शायद पाक्षिक बोलते होंगे हिंदी में, पखवाड़ा तो मैं कंफर्म हूं। तो 15 दिन की अवधि फोर्टनाइट पता होना चाहिए। ठीक है, तो इट हैड 3 एक्सीडेंट इन द फोर्टनाइट। 15 दिन की अवधि में 3 दुर्घटना हुई थी, इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आशीष मिश्रा थैंक यू बेटा, चलिए वेरी गुड। ठीक है, फोर्टनाइट बोल के देखिए, 15 दिन की अवधि फोर्टनाइट, फोर्टनाइट यानी 15 दिन की अवधि, 15 दिन की अवधि फोर्टनाइट। गंवार रस्टिक, योर ऑल फ्रेंड्स आर रस्टिक, तुम्हारे सभी दोस्त गंवार है। रस्टिक गंवार, गंवार यानी रस्टिक।
गंवार मतलब ये देखो गंवार यानी रस्टिक, रस्टिक यानी गंवार। चलिए अगला शब्द देखते हैं, कोहनी मारकर ध्यान दिलाना। ये तो पूरा कंधा ही मार दे रहा है। नज, नज बोलते हैं, ही नज्ड मी एंड विस्पर्ड लुक हु हैज जस्ट केम इन। उसने मुझे कोहनी मारकर ध्यान दिलाया कि देखो कौन आया, उसने ऐसा बोला। तो कोहनी मारकर ध्यान दिलाना, नज, नज यानी कोहनी मारकर ध्यान दिलाना। कोहनी मारकर ध्यान दिलाना नज कहलाता है, नज यानी कोहनी मारकर ध्यान दिलाना। पंजा या चंगुल, पंजा, पंजा मारते हैं ना, पॉ, पॉ कहलाते हैं। बोल के देखो पॉ, पंजा, पॉ, ठीक है। तो पंजा या चंगुल, पॉ। टेक योर फिल्दी पॉज ऑफ मी, ठीक है, तो अपने गंदे पंजे मुझसे दूर ले जाओ। तो पंजा यानी पॉ, पॉ यानी पंजा। गुप्त अर्थ वाला रहस्यमय, क्रिप्टिक, क्रिप्टिक है ना, एनक्रिप्टिक इस तरह से बोलते हैं। देयर वॉज अ क्रिप्टिक नोट एट द एंड ऑफ द लेटर, एक गुप्त नोट पत्र के अंत में था। तो गुप्त अर्थ वाला रहस्यमय जिसको आप समझ नहीं पाते, क्रिप्टिक रहता है, तो गुप्त अर्थ वाला रहस्यमय क्रिप्टिक, ठीक है। चलिए गरीबी निर्धनता, इजी शब्द है, पॉवर्टी पता होना चाहिए, पॉवर्टी। मेनी पीपल लिव इन पॉवर्टी, कई लोग गरीबी में रहते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल तो अक्सर सुनते होगे ना भाई, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये जो पी है पॉवर्टी, गरीबी निर्धनता, ठीक है। तो गरीबी या निर्धनता, पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी गरीबी या निर्धनता। धूर्त, शरारती, रास्कल, पता है इजी शब्द है, रास्कल, धूर्त या शरारती, रास्कल, ठीक। पाठ करना, अच्छा शब्द आ रहा है, पता होना चाहिए, रिसाइट, रिसाइट, कोई कविता वगैरह पाठ करते हो, रिसाइट कहलाता है। ईच चाइल्ड हैड टू रिसाइट अ पोएम टू द क्लास, प्रत्येक बच्चे को कक्षा में कविता पाठ करना था, ठीक है। तो पाठ करना रिसाइट, रिसाइट यानी पाठ करना, पाठ करना रिसाइट। चलिए अगला शब्द देखिए क्या आ रहा है, जाल में फंसाना, जाल में फंसाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, ट्रैप, जाल में फंसाना ट्रैप, देखिए ट्रैप। बियर्स यूज्ड टू बी ट्रैप्ड फॉर देयर फर, भालू को उनके खाल के लिए फंसाया जाता है, तो ट्रैप लगा देते ना। हनी ट्रैप, अब याद आ गया, हनी ट्रैप, कुछ सोल्जर्स वगैरह आर्मी के लोग पकड़ाए थे, हनी ट्रैप, मीठा जाल। तो वो हनी मतलब वो वाला हनी, अब तुम लोग समझ जाओ, तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, फैमिली शो है ये। तो जाल में फंसाना ट्रैप, तो ट्रैप यानी जाल में फंसाना। क्लियर। चलिए तो डेली इंग्लिश पार्ट 4 में आ रहा है, कुछ सेंटेंसेस फ्रेजेस में याद करवा रहा हूं जो स्पोकन में काफी यूज होता है, ठीक है। लास्ट 7 मिनट और लूंगा। वह बहुत बातूनी है, शी इज वेरी टॉकेटिव, या शी टॉक्स अ लॉट, तो शी इज वेरी टॉकेटिव। चलिए बोलकर देखिए, वह बहुत बातूनी है, शी इज वेरी टॉकेटिव, शी इज वेरी टॉकेटिव, या शी इज अ चैटर बॉक्स, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। मैं जुबान का पक्का हूं, एकदम जुबान का पक्का, जबान दे दिया मैं तेरे को, तो आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, या फिर आई कीप माई वर्ड्स, ठीक है। तो आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, या आई कीप माई वर्ड्स, याद रखना, मैं जुबान का पक्का हूं, आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, या आई कीप माई वर्ड्स, ठीक है। मैं बहुत खर्चा करता हूं, आई एम स्पेंथ्रिफ्ट, तो बहुत खर्चा करता हूं मतलब, स्पेंथ्रिफ्ट मतलब खर्चा करने वाला व्यक्ति, जिसके हाथ में पैसा टिकता नहीं है। होते हैं ना कई लोग जिसके हाथ में, बोलते हैं इसको पैसा मत दो, उसको, उसके हाथ में पैसा काटता है, खर्चा कर देता है। तो मैं बहुत पैसा खर्चा करता हूं, आई एम स्पेंथ्रिफ्ट, तो स्पेंथ्रिफ्ट ऐसा आदमी जो भयंकर खर्चा करता है, ठीक है। आई एम स्पेंथ्रिफ्ट। मैं परेशानी में हूं, अरे यार मैं भयंकर परेशानी में हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम इन अ ट्रबल, आई एम इन अ ट्रबल, मैं बहुत परेशानी में हूं, आई एम इन अ ट्रबल। क्लियर है। मुझे आजकल पैसे की दिक्कत है, या आजकल पैसे की तंगी है, तो आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम दीज डेज, या आई हैव फाइनेंशियल क्राइसिस दीज डेज, ठीक है। तो आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम दीज डेज, आजकल मतलब इन दिनों को, आजकल को दीज डेज कहा जाता है, ठीक है। यह एक अच्छा बहाना है, ओ यह तो अच्छा बहाना है, दिस इज अ गुड एक्सक्यूज, तो दिस इज अ गुड एक्सक्यूज, ठीक है। या लैम एक्सक्यूज भी कहा जाता है, वो सारे दिन खाली था, he was idle all the time, idle मतलब होता है आलसी। बट इस तरह से फ्रेज यूज करके हम इसका ये अर्थ निकालते हैं, ठीक है। और एक होता है आइडियल,
तो आइडल और आइडियल में फर्क है। लेटर क्लियर नहीं दिख रहे क्या सारे वर्ड्स? चले भले। तो वो सारे दिन खाली था, तो ही वॉज आइडल ऑल द टाइम। चलिए नेक्स्ट। मेरा छोटा भाई अपनी मर्जी का मालिक है। माई यंगर ब्रदर हैज हिज ऑन वेज। ठीक है, तो ये देखिए स्टाइल है, जैसा हिंदी है वैसा इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश में अलग चला जाता है। ठीक है, योर मार्बल सो हाई आइडल इट्स गुड। ठीक है, चलिए सर, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू अंकित। सर ट्रैप मी, सर छोटा घर जिसमें भी माँ बाप। ठीक है, तो मेरा छोटा भाई अपनी मर्जी का मालिक है, तो माई यंगर ब्रदर हैज हिज ऑन वेज। तो माई यंगर ब्रदर हैज हिज ऑन वेज, तो इस तरह से आप बोल सकते हो। क्लियर? उसकी एक आंख खराब है, तो ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। तो उसकी एक आंख खराब है, तो ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। बोलकर देखिए, तो उसकी एक आंख खराब है, तो ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। तुम मेरे हम नाम हो, मतलब हम दोनों का एक ही नाम है। यू आर माई नेम शेक, या योर नेम एंड माई नेम आर सेम। ठीक है, तो यू आर माई नेम शेक, ये पता होना चाहिए, हम नाम। ठीक, अच्छा मजेदार बात बताऊं, मेरे नाम का आज तक कोई जिंदा आदमी मिला ही नहीं है, कसम से मैं बता रहा हूं, कभी मिले तो बताना। मेरा एक्चुअल नाम है देवतीर्थ। इस नाम का मैंने टूम देखा हुआ है। टूम मतलब होता है मकबरा या कब्र। ठीक है, भगवान श्री रजनीश का नाम सुने, ओशो, तो उसके पिताजी का नाम था देवतीर्थ। तो एक बार ओशो का आश्रम में गया था पुणे में, तो उसका टूम था वहां पर, टूम मतलब कब्र, तो वहां पे लिखा हुआ था देवतीर्थ करके। तो वो ही मरा हुआ एक इंसान का जो कब्र है उसी का देखा। उसके बाद तो जिंदगी में मैंने अपना नेम शेक तो नहीं देखा। नेम शेक, नॉट शेक, नेम शेक। ठीक है, कोई मिले तो बताना भाई, उसको मेरे तरफ से हेलो बोल देना। ठीक है, बता देना। और दिल्ली में केजरीवाल जीत रहा है अगर बीजेपी वाले भड़क न जाए भाई, मैं पॉलिटिक्स से दूर हूं, मला माफ करा। क्या बोलते मराठी में? तुम मेरे हम नाम हो, यू आर माई नेम शेक। ठीक।